हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स मिल। आज हम क्लास 10th मैथ्स के हाफ ईयरली सैम्पल पेपर का सेक्शन सी सॉल्व कर रहे हैं। इससे पिछले वीडियोस में मैंने सेक्शन ए और सेक्शन बी सॉल्व किए हैं, पर अभी तक आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो मेरे चैनल के 10th की प्लेलिस्ट पर जाकर वो वीडियोस आप देख सकते हैं। सेक्शन सी में 3 मार्क्स के 8 क्वेश्चन हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 और हम कह सकते हैं कि सेक्शन सी का फर्स्ट क्वेश्चन, विच टर्म ऑफ एपी 3, 15, 27, 39 will be 132 more than its 54 टर्म। आपको बोला गया है कि इस एपी की कौन सी टर्म इसकी 54 टर्म से 132 ज्यादा होगी। तो हम सबसे पहले लिख लेते हैं हियर a इज इक्वल टू 3, फर्स्ट टर्म 3 दी हुई है। कॉमन डिफरेंस d कैसे निकालते हैं? a2 माइनस a1 दैट इज 15 माइनस 3 which is equal to 12. Okay, now let us consider let nth term of this AP will be 132 more than its 54th टर्म। ठीक है, हम मान लेते हैं कि इसकी nth टर्म जो होगी इसकी 54 टर्म से 132 ज्यादा होगी। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दिस इंप्लाइज क्या बन जाएगा आपके पास? an इज इक्वल टू a54 प्लस 132। 132 कौन ज्यादा है? nth टर्म में, तो हम 54 टर्म में 132 ऐड करेंगे। ठीक है, an का फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो a54 कितना हो जाएगा? a प्लस 54 माइनस 1 दैट इज 53d प्लस 132। ओके, a से a कैंसिल, n माइनस 1 d इज 12, दिस इज इक्वल टू 53 इंटू 12 प्लस 132। दिस implies n minus 1 into 12 is equal to 53 into 12 is 636 plus 132. Okay, on further simplification what will we get here? N minus 1 into 12 is equal to 768। इन दोनों को प्लस करके आएगा 768। n minus 1 is equal to 768 upon 12। 12 6 are 72, 12 4s are 48. So n is equal to 64 plus 1 which is equal to 65. Okay, so we can say, so 65th term of this AP will be 132 more than its 54 term। इसकी 65th term इसकी 54 term से 132 ज्यादा होगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इसी का और पार्ट में आपको दिया हुआ है। इफ द सम ऑफ फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 40 एंड दैट ऑफ फर्स्ट 14 टर्म्स ऑफ एपी इज 280, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स। तो हमें बोला है सम ऑफ फर्स्ट 4 टर्म, S4 कितना दिया हुआ है? 40। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं Sn का फॉर्मूला क्या होता है? n by 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, लेट द फर्स्ट टर्म बी a एंड कॉमन डिफरेंस हम मान लेते हैं बी डी। तो यहाँ पर S4 कितना आ जाएगा? 4 by 2 2a प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 40। 2 से 4 2 टाइम्स कैंसिल हो गया, 2a प्लस 3d इज इक्वल टू 40 और ये 2 यहाँ डिनोमिनेटर में आ गया 20 टाइम्स, दैट इज 2a प्लस 3d is equal to 20. Name it as equation 1. Similarly, second हमें क्या बोला है कि sum of first 14 terms that is S14 is equal to 280, that is n by 2 यानी कि 14 upon 2 2 into a plus n minus 1 यानी कि 14 minus 1 into d is equal to 280. 2 sevens are 14. So what will we get here? 2a plus 13d is equal to 280.
7 को हम डिनोमिनेटर में ले आते हैं, 7 4 ज़ा 28 एंड 0. So 2a plus 13d is equal to 40. Name it as equation 2. तो इक्वेशन 1 भी हम यहाँ लिख लेते हैं. अगर आप एलिमिनेशन मेथड से इसे सॉल्व करें, ठीक है, तो हम देख सकते हैं कोफिशिएंट ऑफ a इज सेम, ठीक है, इन बोथ द इक्वेशंस. तो यहाँ पर हम इसे सब्ट्रैक्ट करें तो a हमारा एलिमिनेट हो जाएगा. सो ऑन सब्ट्रैक्टिंग यहाँ पर साइन चेंज हो जाएंगे, प्लस विल बिकम माइनस, 2a से 2a कैंसिल, 13d minus 3d, it will be 10d. 40 minus 20 is 20. This implies d is equal to 20 upon 10. 10 2s are 20, so d is equal to 2. Now put the value of d in equation 1. Okay, so put d is equal to 2 in equation 1. So हमारे पास equation 1 क्या थी, 2a plus 3d is equal to 20. This implies 2a plus 3 into 2, 3 2s are 6. तो यहाँ पर आ जाएगा 2a plus 6 is equal to 20. That is 2a is equal to 20 minus 6, which implies 2a is equal to 14 and a is equal to 40 upon 2, that is 7. Okay. Now put the value of a and d to find sum of first n terms. So sum of first n terms, that is Sn, is equal to n by 2, 2a plus n minus 1 into d. तो n by 2, 2 into 7 plus n minus 1 into 2. पूरे से हम 2 कॉमन ले लेंगे. यहाँ पे आपके पास बच गया 7 plus n minus 1. 2 से 2 कैंसिल, n into 7 minus 1 is 6 plus n. Okay, so this is 6n plus n square. So Sn is equal to sum of first n terms जो आपको पूछा गया है, n square plus 6n. Okay, I hope आपको समझ आ गया होगा. Question number 24. Find the zeros of quadratic polynomial 5x square minus 4 minus 8x and verify the relationship between the zeros and the coefficient of the polynomial. ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में आता है. आपको बोले कि आपको इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस फाइंड करने हैं और उनका रिलेशनशिप कोफिशिएंट्स के साथ वेरीफाई करना है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया है 5x स्क्वायर माइनस 4 माइनस 8x, इसको रीअरेंज कर लेते हैं इन द डिक्रीजिंग पावर्स ऑफ वेरिएबल. दैट इज 5x स्क्वायर पहले, देन माइनस 8x, देन माइनस 4. आप चाहें तो इससे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से भी सॉल्व कर सकते हैं और स्प्लिटिंग द मिडल टर्म से भी. तो हम यहाँ स्प्लिटिंग द मिडल टर्म यूज करते हैं. हमें पता है हमें एक ऐसा नंबर ढूंढना है जिनको मल्टीप्लाई करके 5 इंटू 4 मल्टीप्लाई करके आ रहा है वही आए, 5 4 ज़ा 20 और माइनस करके 8 आना चाहिए. तो 5x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 2x कर लेते हैं. 10 2 ज़ा 20 एंड माइनस 10x प्लस 2x इज इक्वल टू माइनस 8x. कॉमन ले लेते हैं. फर्स्ट टू टर्म से आपके पास कॉमन आ रहा है 5x, x माइनस 5 2 ज़ा 10, 2 आपके पास बच गया. 2 कॉमन लेंगे तो x माइनस 2. थ्रू आउट आप x माइनस 2 पूरे से कॉमन ले सकते हैं और आपके पास बच जाएगा यहाँ से 5x और यहाँ से 2, 5x प्लस 2. ओके, सो आइदर x minus 2 will be 0 or 5x plus 2 will be equal to 0. ठीक है, तो x is equal to 2 और यहाँ से 5x is equal to minus 2, that is x is equal to minus 2 by 5. Okay, so these are the two zeros of the given polynomial. Now relationship between the coefficients and the zeros. तो इसके लिए हम sum of zeros find करते हैं. Sum of zeros 2 plus minus 2 by 5. 5 2 is 10 minus 2 upon 5, that is 8 by 5. ठीक है, 8 by 5 को we can write minus of minus 8 by 5. तो minus 8 क्या है यहाँ पे? Coefficient of x. So we can write minus coefficient of x upon coefficient of 5. क्या है? Coefficient of x square. अगर a b c की लैंग्वेज में करें, this is a b and c, so we can write minus b over a. Similarly, product of roots
और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस is equal to 2 into minus 2 by 5. 2 2s are 4 minus 4 by 5 which can be written as constant term. minus 4 क्या है? constant term है और 5 क्या है? coefficient of x square. ठीक है, x square के साथ जो है वो है coefficient of x square और इसको आप c upon a भी लिख सकते हो. ठीक है, तो सम ऑफ जीरोस किसके इक्वल होता है? माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इक्वल होता है कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर. नाउ क्वेश्चन नंबर 25th. An express train takes 1 hour less than a passenger train to travel 132 km between मैसूर and Bangalore. कि एक एक्सप्रेस ट्रेन है, उसको मैसूर से बैंगलोर तक 132 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने में पैसेंजर ट्रेन से 1 घंटा कम लगता है. If the average speed of express train is 11 km per hour more than that of the passenger train, find the average speed of the two trains. आपको बोला है कि अगर एक्सप्रेस ट्रेन की एवरेज स्पीड 11 किलोमीटर पर आवर मोर हो पैसेंजर ट्रेन से, तो हमें बताना है दोनों की स्पीड कितनी होगी. ठीक है, लेट अस कंसीडर लेट एवरेज स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन बी x किलोमीटर पर आवर. So average speed of एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड पैसेंजर ट्रेन की स्पीड से ज्यादा है. कितनी ज्यादा है? 11 किलोमीटर पर आवर. तो x प्लस 11 किलोमीटर पर आवर. ठीक है, अब हमें बोला गया है कि टोटल डिस्टेंस कितना है? टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू 132 किलोमीटर्स. ठीक है, तो टाइम कैसे फाइंड करते हैं? टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड. ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पैसेंजर ट्रेन को ज्यादा टाइम लगता है और एक्सप्रेस ट्रेन को 1 घंटा कम लगता है. तो पैसेंजर ट्रेन के लिए टाइम क्या हो जाएगा? 132 अपॉन x और एक्सप्रेस ट्रेन के लिए टाइम हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड x प्लस 11. और अगर दोनों का डिफरेंस करें तो पैसेंजर ट्रेन को ज्यादा टाइम लग रहा है. कितना ज्यादा? डिफरेंस कितना है? 1 आवर का. एलसीएम ले लेते हैं. इस तरह की क्वेश्चन आपको वर्ड प्रॉब्लम में आ सकते हैं या डायरेक्ट इस तरह की क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए भी पेपर में पूछी जा सकती है. दोनों का प्रोडक्ट जो होगा वो एलसीएम आ जाएगा. जब हम x से इस पूरे को डिवाइड करेंगे तो x से x कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 132 को हमें x प्लस 11 से मल्टीप्लाई करना है. इस तरह से x प्लस 11 से x प्लस 11 कैंसिल हो जाएगा. माइनस 132 इंटू एक्स इज इक्वल टू 1. ओके, तो कैसे करेंगे आगे? 132 into x 132x plus 132 into 11 1452 minus 132x upon x into x square plus 11x is equal to 1. 132x से 132x cancel. 1452 is equal to x square plus 11x. This implies x square plus 11x. इसको ट्रांसपोज करके इधर ले आते हैं. माइनस 1452 इज इक्वल टू 0. ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई. अब हम इसे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से अगर सॉल्व करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस 4ac. ठीक है, बी स्क्वायर यानी कि 11 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इज 1 एंड सी इज माइनस 1452. ठीक है, इसे मल्टीप्लाई करके आ जाएगा आपके पास 11 का स्क्वायर 121 माइनस 4 1 ज़ा 4 और 4 से हम जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा. तो मल्टीप्लाई करके हमारे पास आएगा 5808 एंड प्लस करके वी विल गेट 5929 which is greater than 0. So roots will be real and distinct. ठीक है, तो यहाँ पर हम x की वैल्यू कैसे फाइंड कर सकते हैं? माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी ओवर 2a. तो माइनस बी क्या हो जाएगा? माइनस 11 प्लस माइनस अंडर रूट डी कितना है? 5929 अपॉन 2a दैट इज 2 इंटू 1. माइनस 11 प्लस माइनस 5929 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 77 अपॉन 2. तो माइनस 11 प्लस 77 अपॉन 2 एंड माइनस 11 माइनस 77 अपॉन 2. ठीक है, प्लस माइनस विल बिकम माइनस, तो आपके पास आ जाएगा 66 अपॉन 2 एंड यहाँ पे माइनस माइनस प्लस 88 अपॉन 2. 2 से
44 टाइम 2 से 33 टाइम्स, आपके पास आ गया 33 एंड माइनस 44, बिकॉज ये स्पीड ऑफ ट्रेन है एंड स्पीड ऑफ ट्रेन कैन नॉट बी नेगेटिव, बिकॉज स्पीड ऑफ ट्रेन कैन नॉट बी नेगेटिव, सो x इज इक्वल टू 33. ठीक है, सो स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन is equal to x is equal to 33 किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन की बात करें तो स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन is equal to x plus 11, that is 33 plus 11 which is equal to 44 kilometer per hour. Okay, now question number 26. If 3 cot A is equal to 4, we have to find the value of cosecant square A plus 1 upon cosecant square A minus 1. तो सबसे पहले हमें दिया हुआ है 3 cot A is equal to 4. ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं cot A is equal to 4/3. हमें पता है cot क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर. ठीक है, तो एक तो है कि हम हाइपोटेन्यूज फाइंड करें और फिर कॉसिकेंट की वैल्यू फाइंड करें और फिर इसमें हम पुट कर दें और फिर हम इवैल्यूएट करें. इससे अच्छा एक और इजी मेथड क्या हो सकता है, हम पहले डायरेक्ट क्या लिख लेते हैं जो हमें सॉल्व करना है, कॉसिकेंट स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन cosecant square a minus 1. We know that we have identity 1 plus cot square a is equal to cosecant square a. इसका यूज करेंगे और दूसरा हमारे पास हो जाएगा, अगर हम इस 1 को यहाँ ट्रांसपोज कर देते हैं तो cot square a is equal to cosecant square a minus 1. ठीक है, इन दोनों का यूज करेंगे. तो सबसे पहले इस वाले cosecant square a को हम क्या लिख सकते हैं, 1 plus cot square a plus 1 अपॉन cosecant square a minus 1 क्या होता है, cot square a. So what will we get here, 1 plus 1 2 plus 4/3 का whole square upon cot square a, that is 4/3 का whole square. So 2 plus 4 4s are 16, 3 3s are 9 upon 4 4s are 16, 3 3s are 9. ठीक है, एलसीएम ले लेते हैं, इनको प्लस कर लेंगे. 9 2s are 18, 18 plus 16 upon 9 और डिनोमिनेटर में 16 upon 9. 18 plus 16 it will be 34 upon 9 और हमारा ये जो डिनोमिनेटर है इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 9 upon 16. 9 से 9 कैंसिल, 2 से 8 टाइम, 2 से 17 2s are 34. सो क्या आंसर आ गया आपके पास, 17 upon 8. ओके, आई होप आपको ये समझ आ गया होगा. नाउ क्वेश्चन नंबर 27. फाइंड द रेशियो इन विच द पॉइंट दिस divides the line segment joining the points a -2 2 and b 3 7 and also find the value of y. हमारे पास एक लाइन को ज्वाइन करने वाले दो पॉइंट हैं a -2 and 2 और b पॉइंट है 3 7. इस लाइन को एक पॉइंट 2y, लेट अस टेक दिस पॉइंट एज p, ये किसी रेशियो में डिवाइड कर रहा है, हमें बताना है वो रेशियो क्या होगा. लेट द रेशियो बी k is to 1. ठीक है, तो यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला, व्हाट कैन वी राइट हियर, एक्स वाई जो पॉइंट डिवाइड कर रहा है उसके कोऑर्डिनेट, ठीक है, इज इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2. ठीक है, इसी तरह से y कोऑर्डिनेट लिख लेते हैं, m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2. ठीक है, तो एक्स वाई की जगह पे क्या आ जाएगा, 2y इज इक्वल टू, अब रेशियो आपको क्या हमने लिया है, k इज टू 1. ठीक है, तो k इंटू 3 m1 x2, तो k इंटू 3 प्लस 1 इंटू -2 अपॉन k प्लस 1, रेशियो को ऐड करते हैं. इसी तरह से k इंटू y2 7 प्लस 1 इंटू 2 अपॉन k प्लस 1. ओके,
So 2y, this is equal to 3k minus 2 over k plus 1 and 7k plus 2 upon k plus 1. ओके, देन इक्वेट कर लेते हैं, या तो x कोऑर्डिनेट को कर सकते हैं या y को कर सकते हैं। अगर y कोऑर्डिनेट को इसके इक्वल इक्वेट करेंगे, इक्वल रखेंगे, तो क्या होगा कि इसमें दो वेरिएबल्स होंगे और k की वैल्यू नहीं आएगी। सो व्हाट कैन वी राइट हियर, इक्वेटिंग x कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, x कोऑर्डिनेट्स को इक्वेट कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, 2 इज इक्वल टू 3k माइनस 2 अपॉन 2 इज इक्वल टू 3k माइनस 2 अपॉन k प्लस 1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 इंटू के 2k प्लस 2 इज इक्वल टू 3k माइनस 2। ठीक है, अब क्या करें, 2k को यहाँ ले आते हैं और 2 को यहाँ ले जाते हैं। सो 2 प्लस 2 इज इक्वल टू 3k माइनस 2k, दैट इज 4 इज इक्वल टू k। k की वैल्यू 4 हो गई। सो रेशो क्या हो गया, सो रेशो इज इक्वल टू k is to 1, that is 4 is to 1। ये हमने रेशो फाइंड कर लिया। अब हमें बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ y आल्सो, तो हम क्या करेंगे, इक्वेटिंग y कोऑर्डिनेट्स। y कोऑर्डिनेट्स क्या दिया हुआ है आपको, y कोऑर्डिनेट क्या दिया हुआ है आपको, y इज इक्वल टू 7k प्लस 2 अपॉन k प्लस 1, 7k प्लस 2 अपॉन k प्लस 1। सो y इज इक्वल टू 7 इंटू k की वैल्यू क्या है 4 प्लस 2 अपॉन 4 प्लस 1, 7 4 ज़ा 28 प्लस 2 30 अपॉन 5 5 6 ज़ा 30। दिस इम्प्लाइज y इज इक्वल टू 6। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया होगा। यहाँ पर हमने k की वैल्यू 4 पुट की है। ठीक है, next question, question number 28. In the given figure, xy and x dash y dash are the two parallel tangents to a circle with center O. आपको बोला है इस फिगर में xy और x dash y dash दो टेंजेंट्स हैं जो कि पैरेलल टेंजेंट्स हैं। ठीक है, और एक और टेंजेंट AB जो है वो सर्कल को C पॉइंट पर टच कर रहा है, और साथ में ये टेंजेंट AB xy को A पर और x dash y dash को B पर कट कर रहे हैं। ठीक है, आपको बताना है एंगल AOB जो है ये 90 डिग्री का है, ये हमें प्रूव करना है। तो सबसे पहले गिवन लिख लेते हैं, गिवन टेंजेंट्स XY and x dash y dash are intersecting the circle with center O at P and Q respectively। ठीक है, यहाँ पर कट कर रहे हैं दोनों। ऑल्सो XY is parallel to x dash y dash। ठीक है, ये पैरेलल टेंजेंट्स हैं। और क्या दिया हुआ है, एक अनदर टेंजेंट, अनदर टेंजेंट AB intersecting the circle at point C। टू प्रूफ, क्या प्रूफ करना है, एंगल AOB इज इक्वल टू 90 डिग्री। इसके लिए हम कंस्ट्रक्शन करेंगे थोड़ी सी। क्या कंस्ट्रक्शन करेंगे, जॉइन OC, जॉइन OC। Let us take these angles as 1, this is angle 2, 3 and angle 4। Okay, now proof। सबसे पहले हम क्या करते हैं, एंगल 1 और एंगल 2 वाले दोनों ट्राइंगल लेते हैं और इनको हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। सो इन ट्राइंगल APO एंड ट्राइंगल ACO। ठीक है, कैसे कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर सकते हैं, OP इज इक्वल टू OC, ये दोनों इक्वल होंगी क्योंकि ये क्या है, हमारी रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। ठीक है, एक और चीज क्या होगा, OA इज इक्वल टू OA, ये हमारी कॉमन है, OA
इज इक्वल टू ओ ए, ये कॉमन है। और थर्ड थिंग हम क्या बता सकते हैं कि ए पी इज इक्वल टू ए सी, बिकॉज टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल इन लेंथ। तो हम लिख सकते हैं ए पी इज इक्वल टू ए सी, टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। तो इस ट्राइंगल की तीनों साइड, ठीक है, इसकी इक्वल हो गई, ये वाली दोनों इक्वल है और ये वाली हमारी कॉमन है, ठीक है। सो व्हाट कैन बी राइट हियर, ट्राइंगल ए पी ओ इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए सी ओ बाय एस 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 कॉन्ग्रुएंसी, ठीक है। अब ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, सो वी कैन राइट एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 बाय CPCT, ठीक है। ये एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल होंगे, नेम इट एज इक्वेशन 1। सिमिलरली वी कैन प्रूव ट्राइंगल BCO, ये वाला, और BQO, ये वाला ट्राइंगल, ठीक है। ट्राइंगल BCO विल बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BQO, ठीक है। और अगर ये कॉन्ग्रुएंट होंगे तो एंगल 3 विल बी इक्वल टू एंगल 4, नेम इट एज इक्वेशन 2, ओके। नाउ एंगल 1 2 3 4 ये सारे एक ही स्ट्रेट लाइन PQ पर एंगल बन रहे हैं, तो इन सबका सम कितना होगा 180 डिग्री। एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4, इन चारों का सम कितना होगा 180 डिग्री, ठीक है, बिकॉज दीज आर द एंगल्स ऑन स्ट्रेट लाइन, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए, एंगल 2 प्लस 3 हमने दिखाना है 90 डिग्री का, तो 1 की तो जरूरत नहीं है, तो 2 और 1 इक्वल है, तो एंगल 1 को भी हम एंगल 2 लिख देते हैं, देन एंगल 2, एंगल 3 की हमें जरूरत है बट एंगल 4 हमें नहीं चाहिए, तो एंगल 4 को भी हमने एंगल 3 लिख दिया, ठीक है, यूजिंग इक्वेशंस 1 एंड 2, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ एंगल 2 प्लस 2 टाइम्स ऑफ एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री, दैट इज 2 कॉमन ले लेते हैं, तो एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ पर हम 2 को दूसरी साइड ट्रांसपोज कर देते हैं और एंगल 2 और 3 क्या बनता है मिलके, एंगल AOB इज इक्वल टू 180 डिग्री अपॉन 2 विच इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं एंगल AOB इज इक्वल टू 90 डिग्री, यही हमें प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड। Okay, beta. Next question number 29th. A lending library has a fixed charge for the first 3 days and an additional charge for each day thereafter. एक lending library है जहाँ से books मिलती हैं, तो वहाँ पर 3 दिन के लिए फिक्स चार्ज है और उसके बाद हर दिन का अलग अलग चार्ज है। सरिता पेड ₹27 फॉर अ बुक कैप्ड फॉर 7 days. सरिता ने एक बुक के लिए 27 रुपीज दिए जो कि उसने 7 days के लिए अपने पास रखी थी, while Sona paid ₹21 for the book she kept for 5 days. पर जबकि सोना ने 21 रुपीज दिए एक बुक के लिए जो उसने 5 दिन अपने पास रखी थी। तो हमें बताना है कितना फिक्स चार्ज होगा और चार्ज पर डे क्या होगा। तो लेट अस कंसीडर, लेट द फिक्स्ड चार्ज बी ₹X and charge per day be ₹Y, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन सोना का फिक्स चार्ज जो है वो तो X है। अब उसने 7 डेज के लिए बुक ली है, ठीक है, तो 3 डेज का तो फिक्स है, उसके बाद कितने डेज बचते हैं 7 माइनस 3, और जितने दिन बचते हैं उसका पर डे का चार्ज है Y, और ये कितना है टोटल 27, दैट इज X प्लस 4Y इज इक्वल टू 27, नेम इट एज इक्वेशन 1। सिमिलरली अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन सोना ने 5 डेज के लिए बुक ली है, तो फिक्स चार्ज X प्लस 5 में से 3 डेज का तो फिक्स चार्ज है, ठीक है, वो लगना है, उसके बाद जो दिन बचते हैं यानी कि 5 माइनस 3 Y, उनका टोटल बना है 21, तो X प्लस 2Y इज इक्वल टू 21, नेम इट एज इक्वेशन 2।
तो एलिमिनेशन मेथड यूज करते हैं. सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1, वी हैव x plus 4y is equal to 27 and second equation x plus 2y is equal to 21. ठीक है, सब्ट्रैक्ट करते हैं, कोफिशिएंट सेम है x के, तो हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं. प्लस विल बिकम माइनस माइनस और यहाँ पे भी माइनस, x से x कैंसिल. So what will come here? 4y minus 2y, it will be 2y is equal to 27 minus 21 is 6. So y is equal to 6 upon 2 which is equal to 3. ठीक है, so charge per day कितना आ गया 3. Now put y is equal to 3 in equation 1. Okay, so क्या आ जाएगा आपके पास, x plus 4 into 3 is equal to 27. That is x is equal to 27 minus 4 3s are 12. x is equal to 15. ठीक है, तो आपके पास आंसर आ गया. So fixed charge is equal to x is equal to rupees 15 and charge per day is equal to कितना आ जाएगा, y is equal to 3 rupees. ओके, आई होप आपको ये समझ आ गया होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेक्शन. द डायगोनल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD intersect each other at point O such that AO upon CO is equal to BO upon DO. और हमें बताना है कि ABCD एक ट्रेपेजियम है. ठीक है, तो हम ट्रेपेजियम ही ड्रॉ कर लेते हैं. इसकी डायगोनल्स एक दूसरे को O पर कट करती हैं. Let us take this point as A, B, C and D. ठीक है, and this point is O. So given in quadrilateral ABCD, AC and BD, इसको डायगोनल्स लिख लेते हैं. डायगोनल्स AC and BD intersect at O. Also क्या दिया है, AO over CO is equal to BO over DO. ठीक है, now to prove, क्या प्रूव करना है, ABCD is a ट्रेपेजियम. कैसे कर सकते हैं प्रूफ, सिंपल सा प्रूफ है. हमें बोला है AO ओवर CO. ठीक है, अगर हम AOB और COD ट्राइंगल की बात करें तो AO और CO का रेशो और BO और DO का रेशो सेम दिया हुआ है. ठीक है, तो हम लिख सकते हैं इन ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल COD, इन दोनों ट्राइंगल में AO over CO is equal to BO over DO. This is given. ठीक है, corresponding sides का रेशियो सेम हो गया. Also angle AOB will be equal to angle COD because these are vertically opposite angles. तो ये angles equal होंगे. कौन कौन से एंगल, AOB and COD. ठीक है, ये दोनों एंगल्स इक्वल होंगे. तो अगर corresponding sides का रेशियो सेम है और इंक्लूडेड एंगल इक्वल है, सो बाय SAS सिमिलैरिटी रूल हम बोल सकते हैं दोनों ट्राइंगल्स सिमिलर होंगे. दैट इज ट्राइंगल AOB इज सिमिलर टू ट्राइंगल COD. अगर ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं तो इनके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे. दैट इज अगर हम ये एंगल ले लें, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 और हम लिख सकते हैं एंगल 3 विल बी इक्वल टू एंगल 4. तो हम क्या लिख सकते हैं, एंगल 1 is equal to angle 2 by corresponding angles of similar triangles. But these are alternate interior angle. ये कैसे angles हैं, alternate interior angles. ठीक है, तो हम लिख सकते हैं but angle 1 and angle 2 are alternate interior angles. और alternate interior angles अगर equal हों तो lines parallel होती हैं.
दिस implies AB will be parallel to DC. ठीक है, this implies ABCD is a trapezium. ओके, आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। तो इस सेक्शन को अच्छे से प्रिपेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। तो जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक बाय स्टूडेंट्स।